जातीय हिंसा की आग में 2 महीने से ज्यादा समय से झुलस रहे मणिपुर में शांति बहाल करने की तमाम कोशिशों की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इस आग को फिर भड़का दिया। मणिपुर में महिलाओं को न्यूड घुमाने की वीडियो को नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया पर शेयर। सरकार ने क्या जारी किए ये आदेश, देखते इस रिपोर्ट में। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और उनका यौन उत्पीड़न करने के मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे महिलाओं की वीडियो को शेयर करने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी करते हुए मणिपुर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वायरल वीडियो का शेयर करने से रोकने को कहा है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि मामले की अभी जांच चल रही है। 2 महीने से ज्यादा समय से जातीय हिंसा की चपेट में घिरे मणिपुर में हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि बीते 10 दिनों में मणिपुर के हालात में सुधार आया है। वहीं इन बयानों के बीच सोशल मीडिया पर मणिपुर की 2 महिलाओं की न्यूड परेड कराने की वीडियो ने बवाल मचा दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं की ओर से भी इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आखिरकार क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए देखते इस रिपोर्ट में। मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं के निर्वस्त्र सड़क पर घुमाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, मणिपुर पर मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। पीएम मोदी ने कहा, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना जो सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन हैं, वे अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं उन 2 महिलाओं के प्रति हैं, जिनके साथ बेहद अपमानजनक और अमानवीय कृत्य किया गया, जैसा कि कल सामने आए दुखद वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो सामने आने के तुरंत बाद घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर पुलिस हरकत में आई और आज सुबह पहली गिरफ्तारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को बेहद अराजक दृश्य देखने को मिला। भाजपा के सदस्य दोपहर को भोजन के लिए रुके बिना सदन की कार्यवाही संचालित करने के अध्यक्ष के फैसले से नाराज हो गए और उन्होंने सभापति के आसन की ओर कागज फेंके। फिर आखिरकार क्या हुआ, आइए देखते इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को बेहद अराजक दृश्य देखने को मिले। भाजपा के सदस्य दोपहर के भोजन के लिए रुके बिना सदन की कार्यवाही संचालित करने के अध्यक्ष के फैसले से नाराज हो गए और उन्होंने सभापति के आसन की ओर कागज फेंके। जब उप सभापति रुद्रप्पा लमानी कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, तब भाजपा सदस्यों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद भाजपा के 10 विधायकों को स्पीकर के ऊपर कागज फेंकने के आरोप में शेष विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया। वहीं अब कर्नाटक विधानसभा सत्र से भाजपा के विधायकों को सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद भाजपा और जेडीएस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। इससे पहले दिन में विधानसभा ने बिना किसी चर्चा के 5 विधेयक पारित किए, जबकि भाजपा और जेडीएस सदस्यों का सदन की बेल में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उप सभापति द्वारा सदन स्थगित करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा नेताओं ने कहा कि वे अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा के बाहर हंगामे के बाद कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के प्रति स्नेह जताया। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाने से क्यों पशुपतिनाथ पारस हुए चिंतित, आइए देखते इस रिपोर्ट में। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की बैठक में चिराग पासवान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने और पीएम मोदी के गालों पर हाथ रखकर उन्हें प्यार से गले लगाने का एक वीडियो वायरल हो गया है। चिराग ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस पर भी हमला बोला। पारस ने भी चिराग को गले लगाया, लेकिन मोदी के चिराग के प्रति दिखाए गए प्यार से पारस चिंतित है। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की शर्त रखी थी। पशुपति पारस इस सीट से सांसद है और हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पारस को लगता है कि बीजेपी ने हाजीपुर सीट चिराग को देने की शर्त मान ली है, इसलिए उन्हें यह सीट खाली करनी होगी। बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव के गठबंधन के कारण पारस के लिए कोई अन्य सीट सुरक्षित नहीं है। चिराग फिलहाल जमुई सीट से सांसद है, लेकिन यह सीट सुरक्षित नहीं मानी जाती, इसलिए वह अपने पिता की परंपरा के मुताबिक हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में टूट हुई और चाचा भतीजा आमने सामने हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। छत्तीसगढ़ में बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल में एक युवती ने छलांग लगा दी। क्यों मिनी नियाग्रा कहने जाने वाले चित्रकूट वाटरफॉल में जान देने की कोशिश की इस युवती ने, क्या थी वजह, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मिनी नायग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट वाटरफॉल के पास एक चौंका देने वाली घटना हुई। यहाँ एक युवती ने कूदकर जान देने की कोशिश की, हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया। इस घटना के पीछे जो वजह सामने आई उसने सभी को दंग कर दिया। रिपोर्ट के तहत 21 साल की युवती का नाम सरस्वती मौर्य है। वह अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताया करती थी। उसकी इस आदत से परिजन परेशान हो गए थे। वह सरस्वती को इसके लिए डांटते थे। पुलिस ने बताया कि पिता संतु मौर्य ने मोबाइल ज्यादा खेलने पर डांट लगाई थी। इससे नाराज होकर सरस्वती चित्रकूट वाटरफॉल पहुंच गई। पुलिस ने बताया वाटरफॉल देखने आए लोगों को जब ये एहसास हुआ कि वह आत्महत्या करने जा रही है तो उन्होंने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन सरस्वती ने किसी की नहीं सुनी और वाटरफॉल में छलांग लगा दी। हालांकि वाटरफॉल के पास सुरक्षा के लिए तैनात गांव वाले नाव लेकर सरस्वती के पास पहुंच गए और उसे बचा लिया। पिछले साल भी एक युवती ने चित्रकूट वाटरफॉल में छलांग लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स इन्वेस्टर्स ने अभी तक सीजन 1 के दौरान किए गए 65 वादों से केवल 27 को ही पूरा किया। जानिए इस पॉपुलर शो में हुए वादों का आखिरकार क्या हुआ, देखते हैं। शार्क टैंक इंडिया शो के जरिए नए नए और छोटे स्टार्टअप्स फंडिंग पाने की कोशिश करते हैं और इस शो को देखने वालों की कमी नहीं है। हालांकि इसके जरिए मिलने वाली फंडिंग को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो निराश कर सकती है। रिसर्च के जरिए निकाली गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स ने अभी तक सीजन 1 के दौरान किए गए 65 वादों में से केवल 27 को ही पूरा किया है और इतने स्टार्टअप्स को फंडिंग या मदद दी है। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 के दौरान शार्क्स ने जो भी कमिटमेंट किए थे वो सारे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। वैल्यू टर्म्स में देखा जाए तो शार्क ने सीजन 1 के दौरान कुल 40 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था, पर अब तक केवल 17 करोड़ रुपए की ही इन्वेस्ट की है। कुल मिलाकर 117 पार्टिसिपेंट्स ने शार्क टैंक सीजन 1 में हिस्सा लिया, जिसमें से 65 स्टार्टअप्स को डील के कमिटमेंट मिले। कुछ स्टार्टअप्स फाउंडर इस उम्मीद को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। उनके मुताबिक ये शो केवल एक मार्केटिंग का अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चंद्रमा पर भारत और अमेरिका की बढ़ती गतिविधियां देखकर चीन ने भी चाल चली है। चीन के एक सीनियर एस्ट्रोनॉट ने दावा किया है कि चीन 4-5 साल में चंद्रमा पर अपना एस्ट्रोनॉट उतार देगा। वो भी एक नहीं, 7 एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएंगे। अब ये खबर सुनकर अमेरिका परेशान है। आइए जानते हैं चीन की आखिरकार ये कौन सी नई चाल है।
चीन एक नहीं बल्कि 7 एस्ट्रोनॉट को एक साथ चंद्रमा की सतह पर उतारने की प्लानिंग कर रहा है। वो ये काम 2027-28 में कर देगा, ये दावा किया है चीन के वरिष्ठ एस्ट्रोनॉट ने। चीन इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन स्पेसक्राफ्ट बना रहा है। इसी स्पेसक्राफ्ट में 7 एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। इस खबर से अमेरिका परेशान है। चीन ने अपना ह्यूमन स्पेस मिशन साल 2003 में शुरू किया था। पहली बार चीनी वैज्ञानिकों ने छोटे से कैप्सूल सेंजोऊ 5 में यांग लीवी को अंतरिक्ष में भेजा था। यांग लीवी चीन के पहले व्यक्ति बने जो अंतरिक्ष में गए थे। पूरे देश में वो हीरो बन गए। अब चंद्रमा पर 7 एस्ट्रोनॉट भेजने की बात यांग ने कही है। उम्मीद है कि इसकी पहली उड़ान 2027-28 के बीच किसी भी समय हो सकती है। यांग फिलहाल चीन के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट के डिप्टी चीफ डिजाइनर है। इस स्पेसक्राफ्ट की पहली टेस्टिंग साल 2020 में की गई थी। इंटरव्यू में यांग ने कहा कि भविष्य में हम नए जनरेशन के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके जरिए ही चीन एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर जाएगा, स्पेस स्टेशन बनाएगा, साथ ही गहरे अंतरिक्ष से संबंधित मिशन को पूरा करेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट के टेस्ट सफल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सियाचिन ग्लेशियर पर आग लगने की एक घटना में सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। कैसे बनी यह वारदात, आइए देखते इस रिपोर्ट में। सियाचिन ग्लेशियर पर आग लगने की एक घटना में सेना का एक अधिकारी शहीद हो गया, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। घायलों को सियाचिन ग्लेशियर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। आग लगने की यह घटना सुबह 3:30 बजे के आसपास हुई। जानकारी के मुताबिक सियाचिन सेंट्रल ग्लेशियर में भारतीय सेना के हथियारों के बंकर टेंट में आग लग गई। इस हादसे में कैप्टन रैंक के एक मेडिकल ऑफिसर की मौत हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे में घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए चंडीगढ़ आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे में लेफ्टिनेंट रैंक का एक अधिकारी समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 पॉटर भी शामिल है। बता दें कि करीब 20,000 फुट की ऊंचाई वाले सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र माना जाता है। यह हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठंड में यहाँ तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक पहुँच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,